हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 फोर क्लास 9th। इसमें हम पॉलिनोमियल के टाइप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। पॉलिनोमियल को सभी एक्सप्लेन करेंगे। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एक्स या वाई कोई भी हो सकता है, और एंड हैविंग द एक्सपोनेंट जो उसकी पावर होगी वेरिएबल की, ओनली होल नंबर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। होल नंबर होना चाहिए पावर, जैसे ये पावर दी हुई है, होल नंबर में आता है, पॉजिटिव होनी चाहिए सभी। और ये फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एन प्लस वन ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो ये पावर जो होती है डिक्रीज होती जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। ये सभी क्या ना कांस्टेंट होते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट लेते हैं हम ऑन टर्म बेसिस। टर्म बेसिस पे अगर हम लेते हैं, फर्स्ट आ जाता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल में आपका आता है ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली सिंगल टर्म। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली सिंगल टर्म, मतलब वन टर्म होगी जिसमें, इज कॉल्ड द मोनोमियल। मोनोमियल होता है जैसे पी एक्स इक्वल टू ओनली 2x आ जाएगा, या क्यू एक्स इक्वल टू 5x क्यूब। सिंगल टर्म होती है, इसको बोलते हैं हम मोनोमियल। नेक्स्ट टाइप आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। टू टर्म्स होती है जिसमें जैसे पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन, अगर हम इसमें वन ऐड कर देते हैं तो टू टर्म्स आ जाती है। जैसे क्यू एक्स इक्वल टू 5x क्यूब एंड प्लस एक्स ले लेते हैं, इसमें भी दो टर्म आ जाएगी, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है ट्राइनोमियल। इसके अंदर थ्री टर्म्स आती हैं, थ्री टर्म्स। जैसे पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x एंड प्लस थ्री, इसमें थ्री टर्म्स आ जाती हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो जाता है। फिर ऑन बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल की जो टाइप आती है, डिग्री मतलब पावर, पावर जो होती है उस बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन पावर। वन पावर जिसकी होती है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। या फॉर एग्जांपल क्यू एक्स इक्वल टू 5x, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। नेक्स्ट सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू। तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री वन होती है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन पावर या वन डिग्री, डिग्री लिख लेते हैं इधर, डिग्री। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आएगा आपका पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है। यह क्यू एक्स इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस सिक्स, ये आते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वो टू होती है। थर्ड पॉइंट आता है
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, हाईएस्ट पावर जो होगी इसमें 3 आती है, या क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 0 आती है, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। जैसे जी एक्स इक्वल टू हम 7 ले लेते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है तो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। इसमें आपका आ जाएगा जैसे पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, कांस्टेंट के प्लेस पे 0 आ जाता है, इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके ये सभी पॉलिनोमियल की टाइप आ जाती है। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे फर्स्ट पार्ट दिए हुए 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें जो x की पावर है होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल भी जो दिए ओनली वन वेरिएबल x दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, यस आ जाएगा, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में y² प्लस √2, तो इसमें भी y की जो पावर दी है होल नंबर दिया हुआ है, तो ये भी यस हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल और ओनली y में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट में 3√t प्लस t√2, तो टी की जो पावर है होल नंबर नहीं दी हुई है, मतलब ये बन जाएगा इक्वल टू 3 एंड टी टू पावर हाफ, ये होल नंबर नहीं होता है, ये रेशनल फॉर्म में होगा, प्लस t√t, तो ये 9 आ जाएगा इसमें। पार्ट y प्लस 2/y, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, तो इसमें इधर तो 1 दिया हुआ है बट इधर -1 दिया है, तो ये भी होल नंबर नहीं बनेगा, नेगेटिव में आया हुआ है, पॉजिटिव आना चाहिए था, तो तभी ये पॉलिनोमियल बनता है इन वन वेरिएबल। अब ये नहीं होगा, नो। फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं, x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 और t की पावर 50, तो इसमें भी होल नंबर में पावर दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वेरिएबल 3 वेरिएबल्स में है, ये x में y और t दिया हुआ है। अगर ये ओनली x और x होता तीनों प्लेसेस पे, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बन जाता है, तो ये भी 9 में आ जाता है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट होता है जो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 प्लस x² प्लस x² के साथ जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है वो क्या है 1, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, ये आ जाता है, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट में दिया है 2 माइनस x² प्लस x³, तो इधर भी x² का जो कोफिशिएंट बना हुआ है वो -1 बना हुआ है इधर, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू -1 आ जाएगा। इन थर्ड पार्ट π/2 x² प्लस x, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बना हुआ है π/2, देखो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। फोर्थ पार्ट हम ले लेते हैं √2x-1, ये इसको हम लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2x-1, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिए हुए x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले तो x² नहीं गिवन था, तो जो आपको नहीं दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हम 0 लिख के ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0 आ जाता है। क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसमें डिग्री 35 होगी, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं px इक्वल टू, जिसमें दो टर्म्स होनी चाहिए, 2x⁵, हाईएस्ट पावर ये होगी, ये सिंगल टर्म होगी मोनोमियल, बट इसको बाइनोमियल बना लेते +1, तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का पॉलिनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं qx, उसमें मोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100, तो उसमें सिंगल टर्म हो जाएगी, मतलब x की पावर 100 आनी चाहिए, या तो इसे 2 से किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मोनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री 100, और ये बाइनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री 35। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन 4 में। इन क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो x की होगी वो डिग्री होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट आता है, ये दिए हुए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी 3, तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो हाईएस्ट पावर बनी है 4 - y², तो हाईएस्ट पावर 2 बनी है, इसकी डिग्री जो बनेगी, डिग्री इक्वल टू 2 आ जाता है। थर्ड पार्ट में 5t - √7, तो हाईएस्ट पावर क्या बनी t की 1, ये डिग्री आ जाती है, तो डिग्री इक्वल टू 1 आ जाती है। नेक्स्ट कांस्टेंट दिया हुआ है 3, इसकी जो पावर होगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 अगर लेते हैं उसकी वैल्यू 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो आती है वो आती है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। लीनियर होता है जिसमें एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होती है, तो और क्वाड्रेटिक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट जो दिए हुए px इक्वल टू x² प्लस x, तो हाईएस्ट पावर जो बनी हुई है x की 2 बनी हुई है, तो 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो ये आ जाएगा बिकॉज डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक आ जाएगा। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया x - x³ px इक्वल टू x - x³, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो बनी हुई है 3, मतलब डिग्री, बिकॉज डिग्री इक्वल टू 3, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड पार्ट आता है py इक्वल टू y + y² + 4, इसमें हाईएस्ट पावर जो दी हुई है वो 2 दी है, बिकॉज डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल जो बना हुआ है इज क्वाड्रेटिक बना हुआ है। क्लियर। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। इन फोर्थ पार्ट
पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो इसमें एक्स की जो पावर बनी हुई है हाईएस्ट 1, ये तो डिग्री इसकी 1 होते बिकॉज डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं पी टी इक्वल टू 3t, ये एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें t की हाईएस्ट पावर जो दी है 1, तो बिकॉज डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट, पी आर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर जो दी हुई है 2, तो बिकॉज डिग्री इज 2, डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। सेवेंथ पार्ट ले लेते हैं। सेवेंथ पार्ट में पी एक्स इक्वल टू 7x क्यूब, तो हाईएस्ट पावर जो बनी हुई है वो 3 बनी हुई है, एंड बिकॉज डिग्री इज 3 इक्वल टू 3, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज क्यूबिक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।